उत्तराखंड राज्य को बने आज 20 साल पूरे हो गए। इन 20 सालों में उत्तराखंड ने कई बदलाव देखने को मिले। कई अप्रत्याशित घटनाएं भी यहाँ घटी, लेकिन यहाँ इन 20 सालों में जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा वह शायद ही किसी और राज्य में रहा हो। यहाँ इन 20 सालों में 10 मुख्यमंत्रियों ने कमान संभाली। इन 20 सालों में जितने भी मुख्यमंत्री बदले सब अपनी ही कुर्सी बचाते नजर आए। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया। उस समय प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा और वो 9 नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। नित्यानंद स्वामी का जन्म हरियाणा में हुआ था, लेकिन उनका पूरा जीवन देहरादून में बीता और यहीं से उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की शुरुआत भी हुई थी। नित्यानंद स्वामी के हटने के बाद भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली। भगत सिंह कोश्यारी के राजनीतिक जीवन की बात करें तो कोश्यारी 1979 से 1985 और फिर 1988 से 1991 तक कुमाऊं विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रतिनिधित्व किया। उत्तराखंड बनने से पहले 1997 में कोश्यारी उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद पहली कैबिनेट में उन्हें जगह भी मिली। उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले उत्तराखंड की सत्ता कोश्यारी को सौंप दी गई और वो 30 अक्टूबर 2001 से लेकर मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। भले ही भगत सिंह कोश्यारी का कार्यकाल ज्यादा लंबा न रहा हो, उत्तराखंड में साल 2002 में पहले विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी चुनाव हार गई। इस तरह से उत्तराखंड में शुरुआत से ही राजनीतिक उठापटक और अस्थिरता हमेशा से बनी रही। जहां 2 साल में प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री देख लिए, कांग्रेस ने पहला विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री एनडी तिवारी को प्रदेश की कमान सौंपी। एनडी तिवारी ही अब तक उत्तराखंड के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अब तक मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। एनडी तिवारी 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। वहीं उन्हें 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहने का गौरव भी प्राप्त है। उनके पूरे कार्यकाल को प्रदेश के सबसे बेहतर कार्यकाल के रूप में भी माना जाता है। उस दौरान प्रदेश को कई योजनाएं मिली तो कई योजनाएं उनके द्वारा शुरू की गईं और उन्हें विकास पुरुष का तमगा भी मिला। लेकिन उनके समय पर भी उनकी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की पूरी कोशिशें रही, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हो पाए। 5 साल बाद 2007 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और 8 मार्च 2007 में एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तो चौथे मुख्यमंत्री के रूप में मेजर जनरल बीसी खंडूरी ने प्रदेश की कमान संभाली। लेकिन फिर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली। बीसी खंडूरी के 2 साल के मुख्यमंत्री रहने के बाद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और उनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक को कमान दे दी। इस तरह से रमेश पोखरियाल निशंक प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री बने। रमेश पोखरियाल निशंक 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यहाँ भी उठा पटक का दौर जारी रहा। बीजेपी ने फिर से रमेश पोखरियाल निशंक से कमान हटाकर बीसी खंडूरी के हाथों में प्रदेश की कमान थमा दी। बीसी खंडूरी ने छठे मुख्यमंत्री के तौर पर 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक उत्तराखंड का नेतृत्व किया। इसके बाद 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई और प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथ चली गई। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी घटना यह घटी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ही चुनाव हार गए। 2012 में 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर विजय बहुगुणा ने प्रदेश की कमान संभाली। भले ही विजय बहुगुणा ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सितारगंज से चुनाव लड़ा और जीते। विजय बहुगुणा के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में सबसे बड़ी केदारनाथ आपदा आई। भले ही विजय बहुगुणा की कुर्सी को हिलाने की कोशिशें उनके मुख्यमंत्री बनते ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस केदारनाथ आपदा के दौरान सही प्रबंधन न कर पाने पर लोगों का गुस्सा फूटा और आखिर में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। विजय बहुगुणा के इस्तीफे के बाद प्रदेश की कमान उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत के पास आई। हरीश रावत प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री बने। हरीश रावत 1 फरवरी 2014 से लेकर 18 मार्च 2017 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। हरीश रावत का कार्यकाल भी काफी उठापटक से भरा रहा। स्थिति यहाँ तक पहुँची कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रदेश में कुछ दिनों के लिए राज्यपाल शासन भी लगा, लेकिन इसके बावजूद फिर से उन्होंने प्रदेश में नवे मुख्यमंत्री के तौर पर भी कमान संभाली। इसके बाद 2017 में चुनाव हुए और बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल हुई, लेकिन यहाँ भी जनता ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को एक जगह नहीं बल्कि 2 जगहों से चुनाव में हरा दिया। 2017 में 10वें मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शपथ ली। वहीं अभी तक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की कमान संभाल रखी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत एनडी तिवारी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल देखा। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई बड़े निर्णय भी लिए।
इनमें गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय हो या फिर डोबरा चांटी पुल का निर्माण, और पहाड़ों में रेल भी इनके ही कार्यकाल के दौरान पहुंच रही है, तो ऑल वेदर रोड भी इनके ही कार्यकाल के दौरान परवान चढ़ी है। खबरों के लिए आप देखते रहें समय साक्ष्य। समय साक्ष्य के फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही समय साक्ष्य के यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।